हे मनीषी आत्मा, हम सबका ये कर्तव्य बनता है उस सामायिक के काल में अपने उन भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जो द्वंद्वशील जीवन रहा प्रातः काल से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पूरी रात्रि तक जो द्वंद्व जीवन रहा, उसको निर्द्वंद्वता प्रदान करने के लिए जब सामायिक देव वंदना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तर्हि सामायिकम मतम। यानी कि सब जीवों में समता का भाव रहे, ये भाव होना बहुत कठिन है। उसी प्रकार जैसे माँ बनना, माँ जब बनती है तो अपने एक बेटे के लिए नहीं, दो बेटों के लिए नहीं, जितने बेटे होते हैं उनके लिए समभाव रखती है। लेकिन महान भावों, ध्यान रखना, ये परिप्रेक्ष्य माँ का नहीं, महात्मा का चलता है। माँ से बड़ा दायरा महात्मा का होता है, क्योंकि जब एक आत्मा महात्मा की संज्ञा को प्राप्त होता है उस समय उसका दृष्टिकोण केवल अपने एक बेटे के लिए नहीं, एक शिष्य और भक्त के लिए नहीं, वरन प्राणी मात्र के लिए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के लिए ऐसा बनता है जिसमें उसे हर जीव के अंदर अपने भक्त की, बेटे की और परमात्मा की आत्मा दिखाई देती है। भेद दृष्टि जब अभेद में परिवर्तित हो जाए, भेद दृष्टि जब अभेद में परिवर्तित हो जाए, ये मेरा है, ये उसका है, ये वो तीसरे का है, ये भेद दृष्टि होती है। और अभेद दृष्टि ये प्राणी है और प्राणी मात्र में करुणा का सद्भाव होना ही सामायिक का सूचक है। आज हम सभी जिस सामायिक पाठ को प्रारंभ करना का संकल्प लेकर यहाँ बैठे हैं, ध्यान रखना, सभी श्रोताओं के लिए, सभी आद्यताओं के लिए और सभी पुरुषार्थियों के लिए, आत्मार्थी जो अपने आत्मा की प्रयोजन सिद्धि के लिए इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जो बढ़ना नहीं चाहते उनके लिए भी केवल यही कहा जाएगा, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए आपको निश्चित तौर से भोगों के उन माध्यमों को छोड़कर योगों की उस सैया को स्वीकार करना चाहिए, जिसके माध्यम से मेरे भावना का जो मैंने भाव बनाए हैं वो भावना पढ़ करके भावना पूरी होगी। ऐसी भावना, क्योंकि जब तक भाव नहीं होंगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत आचार्य कुमुद चंद स्वामी ने लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। जो भावों से क्रिया नहीं की गई, भाव शून्य क्रिया से किया गया कार्य कभी फलदायी, फलीभूत नहीं होता है। ठीक इसी तरह जब हर दिल के अंदर आप इतने तटस्थ हो जाएंगे, मध्यस्थ हो जाएंगे कि आपके हृदय के अंदर श्रद्धा, आपके द्वय लोचन में प्रेम और आपकी रसना पर अमृत रूपी वचनों का छलकना प्रारंभ होगा, तब सच मानना मित्रों, ये धरती नहीं, ये स्वर्ग का आसन होगा। जिस मन में, जिस हृदय में इतनी विराटता होगी, इतनी विशालता होगी, जहाँ पर जो आएगा वो मेरा होगा, जो तड़पेगा वो मेरा मन तड़पेगा, और जो दुखी होगा, क्लेशित होगा, वो कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं होगा। जहाँ भावना स्वर्ग जैसी खुशियों को
किसी दूसरों को प्रदान करने की बनती है तो ध्यान रखना, अगर स्वर्ग जैसी खुशी चाहिए तो थोड़ा कम खाना सीखो। कम खाओगे तो तन स्वस्थ रहेगा, गम खाओगे तो मन स्वस्थ रहेगा, और यदि नम जाओगे, विनम्रता को धारण कर लोगे, अपने से गुणवानों के प्रति आप अपने नेत्रों को झुका लोगे, तो सच मानना जीवन को स्वस्थ कर लोगे। भावना ये भानी है, हम रोज पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये केवल शब्दों की लाइनें नहीं होनी चाहिए, ये मेरे हृदय की भावना होनी चाहिए। और यही कारण है, जब जब महान पुरुषों ने क्रियाकांडियों के द्वारा किसी दूसरी आत्मा को प्रताड़ित किया गया, तो जिन्होंने अभेद रत्नत्रय को समझने के लिए अपना लक्ष्य बना लिया, ऐसे जीवनधर कुमार का प्रकरण आपने पढ़ा है कि क्रियाकांडी पंडितों के द्वारा जब उसको डंडों से मारा गया, किसको? एक कुत्ते को डंडों से मारा गया, और इतना मारा गया कि वो मरणासन हो गया, मरण के सम्मुख हो गया। मरणासन था, वो श्वान तड़प रहा है, अंतिम सांसों को गिन रहा है, चिल्ला रहा है। एक क्रियाकांडी पंडित आता है, उसके शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल देता है। विचार करना, ये औदारिक देह मेरी भी ऐसी है जैसी उस कुत्ते की है। अपने औदारिक देह पर डंडों के मार से जिस शरीर को लहूलुहान कर दिया गया हो, उस लहूलुहान शरीर पर खौलता हुआ तेल और डाल दिया जाए तो कष्ट तो नहीं होगा? विचार करना, ऐसी असह्य वेदना जिस त्रियंच गति के उस जीव को भोगनी पड़ रही हो। जैन श्रावक जब उस राह से गुजरता है, जो केवल प्रदर्शन के लिए भक्ति करता है, आत्मदर्शन जिसके पास किंचित भी नहीं है, उस तड़पते कुत्ते की वेदना को पढ़ नहीं पाता। जैन दर्शन कहता है कि कैसा मनीषी है, कैसा पुजारी है जो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन किसी दूसरे की वेदना को पढ़ना अभी नहीं सीख पाया है। जब तक तू अपने किसी की वेदना को नहीं सीखेगा तो तेरे वेद पुराण पढ़ना शायद व्यर्थ ही है। जीवनधर कुमार जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो संवेदनाओं से मन भर जाता है कि हे प्रभु, क्या हुआ इसे, इतनी असह्य वेदना। पास में जाते हैं, उस कुत्ते को देखते हैं, शरीर पर उंगली रखने की कहीं गुंजाइश अब बाकी नहीं थी। जीवनधर कुमार सोचते हैं, अब इसका बचना बहुत मुश्किल है, क्या किया जाए, कैसा उपचार किया जाए। आत्मा ने प्रेरित किया कि कुछ मत करो, केवल महामंत्र नमोकार का उच्चारण इसके कानों में कर दो। बस जीवनधर कुमार ने उस मरणासन कुत्ते को करुणा भाव से नमोकार मंत्र का उच्चारण किया। उसके दुख को देखा नहीं गया। जो दूसरों के दुख को देख ना पाए, बस समझो वही आत्मा करुणा के भावों से भरी हुई है, वही आत्मा दया के भावों से भरी हुई है। चाहे वो जीवनधर कुमार का प्रकरण हो, चाहे छायक सम्यक दृष्टि भाभी भगवान राम का प्रकरण हो, जो जटायु पक्षी को देखा रावण के द्वारा लहू लुहान कर दिया गया है सीता के अपहरण के समय। उस राम को भी, राम ने भी उस जटायु पक्षी को नमोकार सुनाया। करुणा के कारण ही उपदेश सुनाया। जब करुणा से आर्द्रता होते हैं मेरे परिणाम, तो सहजता से उपदेश निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। निश्चित मान करके चलना है भव्यात्माओं,
संसार की गोदी में जब तक सोते रहोगे, संसारी की गोदी में अपना सिर रखे रहोगे, तब तक निगोद की व्यवस्थाएं करते रहोगे। और जब जिनवाणी की गोदी में माँ, गुरु माँ अथवा गुरुओं की गोदी में सोने का प्रयास करोगे तो आप क्रमशः स्वर्ग और मोक्ष की सोपानों को प्रकट कर लोगे। राग द्वेष के परिणामों को कम करके मैं सहज शांत परिणामों को स्थापित कर लूं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में हम उस द्वात्रिंशत् का पाठ का शुभारंभ आज करते हैं, जिस द्वात्रिंशत् का पाठ में भेद विज्ञान यानी कि आत्मा और शरीर का भिन्नपना क्या है, देह और देही की भिन्नता क्या होती है, और आज का अज्ञानी आत्मा देह और देही की अभिन्नता किस प्रकार मानता है। जब तक मैं देह और देही की भिन्नता को नहीं मानूंगा, तब तक के लिए अपने पुरुषार्थ, अपना भाव, अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र मैं कभी भी हस्तगत नहीं कर सकता हूँ। आत्मा के यथार्थ अवलोकन के लिए मुझे ये विचार करना होगा कि मंदिर में आते समय भी रे आत्मन, तुमने समता का पान नहीं किया। आप मंदिर आ रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं और विषमताएं मन में जन्म ले रही हों। कैसा है तेरा मन, कैसा है तेरा भाव, कैसा है तेरा उठना और कैसा है तेरा बैठना। किसी दूसरे को दोष मत दो। कर्म का विपाक काल तुम्हारी करनी से आया है। कर्मों का उदय शुभ और अशुभ मेरी स्व की करनी से होता है। किसी दूसरे को दोष देना तेरे पांडित्य, तेरे सम्यक ज्ञान का संकेत नहीं है। अंजना ने कभी दूसरों के लिए दोषों का उलाहना नहीं दिया। आचार्य अमितगत स्वामी अपनी लेखनी के माध्यम से मित्रादि की 4 भावनाओं का वर्णन सामायिक द्वात्रिंशत् का पाठ के प्रथम श्लोक में करते हैं। उन्होंने कहा, सत्त्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देव। उन्होंने कहा, देव, हे देव, हे जिनेंद्र देव, मम आत्मा, मेरी आत्मा सदा सत्वेषु मैत्री, सत्वेषु माने समस्त प्राणी मात्र पर, मैत्री मित्रता का, मैत्री का भाव, गुणसु प्रमोदम, जो मुझसे गुणों में गुणवान हैं, जो मेरे ज्ञान से ज्ञानवान हैं, उनके प्रति, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव को, और क्लिष्टेषु जीवेषु, जो संक्लेशित हैं, उन दुखी जीवों पर कृपा परत्वम, करुणा भाव को, विपरीत वृत्तों, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, माध्यस्थ भावम, उन पर माध्यस्थ भाव को विद्धातु, धारण करें। क्या कहा कि हे जिनेंद्र देव, मेरी आत्मा हमेशा सर्व प्राणियों पर मैत्री का भाव, गुणी जनों पर प्रमोद का भाव, दुखी जनों पर करुणा का भाव,
और विपरीत वृत्ति वालों पर मध्यस्थ भाव धारण करें। इस मध्यस्थ भाव को धारण करके मैं तटस्थ हो जाऊंगा, अपने आप को समझने लगूंगा, देखने लगूंगा, और जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि हे प्रभु, मैंने अपने आप को, अपने परिणामों को हस्तगत कर लिया है। जिस मार्ग पर, जिस लक्ष्य के लिए निकला था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब मैं कामयाबी हो चुका हूँ। वो बर्तन क्या जो हल्की पैंधी का हो। हल्की पैंधी का बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मुमुक्षु आत्मार्थी भारी होता है, ना जल्दी परेशान होता है और ना जल्दी खुशियों में फूलने लगता है। उसे पता है ये सब मेरे कर्मों की पर्याय हैं। इन पर्यायों में क्या हर्षित होना, जो मेरा स्व का द्रव्य है, उस द्रव्य को जब तक मैं हस्तगत न कर लूं, तब तक मेरी कोई भी मंजिल मेरे हाथ में नहीं होगी। आचार्य भगवान ने एक श्लोक में 4 लाइनों को दिया। उन्होंने कहा, हे देव। कौन से देव? कौन से देव? देव 4 प्रकार के बताए। देव यानी कि अरहंत भगवान। अदेव जो देव पर्याय में नहीं हैं, उनको हम अपने मन से देव मानते हैं। कुदेव जो अस्त्र शस्त्र स्त्री पुत्रादिकों को साथ लिए हुए खड़े हैं। सुदेव जो अरहंत देव हैं, और देव जिन्होंने देव गति को प्राप्त किया है। ऐसे हे अरहंत प्रभु, हे अनंतों के स्वामी, मेरे आराध्य विधातु, मैं आपके आशीर्वाद से इन भावनाओं को धारण करूं। कैसी भावना? जो अमित गति स्वामी ने बताई हैं। सत्येषु मैत्री। सत्येषु यानी कि समस्त प्राणियों में। वो प्राणी कौन से? कौन से प्राणी? मेरे रिश्तेदार के, अपने पड़ोसी के। उन्होंने कहा, नहीं, तुम कैसे ज्ञानी हो? भेद जहां कर रहे हो मेरे पड़ोसी के, मेरे रिश्तेदारों के, उन प्राणियों पर नहीं, यानी कि सभी प्राणियों पर, एक इंद्री से लेकर और पंचेंद्री तक के जितने भी जीव संज्ञा से संबोधित किए जा रहे हैं, उन प्राणी मात्र पर हे प्रभु मैं मित्रता का भाव रखूं। कैसी मित्रता?